सज्जनों सुप्रभात। मैं अनिल कुमार शर्मा आप सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आज का दिन हम लोगों के लिए जीवन में बहुत बड़ा खास महत्व रखता है। आज 5 जून के दिन को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हर साल मनाते हैं। लेकिन एक दिन मनाकर हम इस पर्यावरण को भूल जाते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि पर्यावरण के बिना हम एक दिन भी जीवित रह सकते हैं? नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, और जागरूक हों केवल एक दिन के लिए जागरूक ना हों। जैसे कि सोशल मीडिया पे भी आजकल दिखाया जा रहा है कि आज के दिन कुछ लोगों ने पेड़ पौधे लगाकर अपनी फोटो खींचा है और बड़े स्तर पर प्रोग्राम किया है, और उसके बाद कल से ये दिन भूल जाएंगे। जबकि हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य होता है कि हम जागरूक रहें और जीवन में जागरूक रहें, क्योंकि बिना पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण की बात जहाँ करते हैं, इसको सुधारने की बात करते हैं, इसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान मानव का ही रहा है। जैसा कि अभी कोविड काल में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने हमारे जमुना जी को साफ़ सफाई करने के लिए कितना बहुत आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हुआ है। जबकि कोविड के समय में हम अपने घर में रहे तो पर्यावरण की स्थिति ये रही कि हमें स्वच्छ हवा इतना मिलने लगा कि हमारा इन्वायरमेंट पुनः पहले की तरह शुद्ध हवाएं मिलने लगी हैं, और हमारा यमुना जी का पानी एकदम बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। गवर्नमेंट भी चौंक गई कि इतना अच्छा सफाई तो हम इतने पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं कर पाए हैं। क्योंकि प्रकृति ये कहती है कि अगर आप हमारे प्रति कुछ नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बेहतर देंगे, बट आप उसको बिगाड़े ना। अगर आप कोई चीज़ बना नहीं सकते तो आपको बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आज हम हैं, कल हमारी आने वाली जनरेशन इसी पर्यावरण में अपना जीवन व्यतीत करेंगी, और हम उनके लिए क्या दे रहे हैं। जैसा कि आज लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, लोग तरह तरह की टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं, लेकिन मैं आपको एक अपनी छोटी सी रचना के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो आप आज के विकास को देख के इतरा रहे हैं, आज के विकास को देख के इतरा रहे हैं, ना जाने मुझे कल का क्यों विनाश का एहसास करा रहे हैं। जैसा कि अगर आप किसी चीज़ के विकास की बात करते हैं तो उसमें वृद्धि देखी जाती है, जबकि मानव जीवन की जो आयु सीमा रही है वो 100 साल से ऊपर मानी गई है। जबकि आने वाले समय में क्या हो रहा है कि जीवन की आयु औसतन कम होती जा रही है, जबकि आज दिन के दिन ये कम होती जा रही है, क्योंकि हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण पर्यावरण है, क्योंकि हमने पर्यावरण का सबसे बड़ा दोहन करने में हमारा सबसे बहुत प्रथम स्थान रहा है। और जीव पर्यावरण के साथ जीते हैं, लेकिन हम पर्यावरण के साथ क्या, पर्यावरण से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसका समय समय पर प्रकृति हमें अपने विकराल रूप के माध्यम से हमें अपना संदेश देती है कि आप पर्यावरण से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में ही हमारा जीवन का अस्तित्व है। जिस दिन पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा, उस दिन हमारा जीवन का अस्तित्व ही धूल में मिट जाएगा। आज की स्थिति ये है कि न शुद्ध हवा है, न शुद्ध भोजन व पानी। आज की स्थिति ये हो गई है कि न शुद्ध हवा है, न शुद्ध भोजन व पानी, तो स्वस्थ जीवन की कैसे बने कहानी। अगर आप स्वस्थ जीवन की कल्पना चाहते हैं, जीने की कल्पना चाहते हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ों सुधार के रहना पड़ेगा। हम प्रकृति से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ चलते थे, और वो प्रकृति के प्रति अपना संतुलन बनाए रखते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। कुछ लोग उनको गंवार समझते थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि उनके ही किए कर्म को लोग उस पर शोध किया जा रहा है। जैसा कि हमारे पूर्वज
पीपल की पेड़ की पूजा करते थे। लोग उनको निम्न भावना से देखते थे कि ये पीपल का पेड़ हमारे लिए जीवन में क्या महत्व रखता है। लेकिन आज साइंस ने अपने रिसर्च के माध्यम से ये बता दिया है कि इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कोई वृक्ष देता है तो पीपल का पेड़ ही है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे नीम आता है, बरगद आते हैं। ये हमारे आयुर्वेदा में, हमारे पूर्व में हमारे पूर्वज द्वारा इनकी पूजा किया जाता है। और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ ऐसे वृक्ष फलदार दे के जाते थे कि जो उनके पूर्वज हमें ऐसी चीज़ धरोहर के रूप में दे के जाते थे कि उनके आने वाली संतानें उसका सुख भोगती थी। आज के मानव की स्थिति ये हो रखी है कि वो पेड़ पौधे के प्रति बिल्कुल कुछ ध्यान ही नहीं रहते हैं। उनका बस एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने बच्चों के लिए एक 4 कमरे का मकान बना के छोड़ जाएं, जबकि वो कुछ समय बाद ज़्यादा 100 सालों बाद वो क्या होता है, खंजर के रूप में बदल जाता है। क्योंकि एक घर की औसतम आयु 100 साल मानी गई है। 100 साल बाद वो क्या होगा, जैसे उनकी पीढ़ी आएगी तो वो उनके लिए बंजर समान हो जाएगा। धूल मतलब मिट्टी ही रह जाएगा, धरा ही रह जाएगी। लेकिन वो हमारे जो धरोहर छोड़ के जाते थे, वो वृक्ष लगा के जाते थे, फलदार पौधे होते थे, आम होते थे, नीम के पेड़ लगाते थे। वो उनके लिए क्या होता था कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देते थे और उनके लिए फल छोड़ के जाते थे। क्योंकि आप जब कोई वृक्ष लगाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, हरियाली आती है उनसे, और हरियाली से ही हमारे जीवन में खुशहाली आती है। चलिए हम प्रकृति के साथ रहें और प्रकृति से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।